क्योंकि असल जो है ना हर चीज़ हम देखते, जैसे रमज़ान आने वाला होता है तो लोग जो है स्टेटस लगा देते व्हाट्सएप पर कि ये रमज़ान है, रमज़ान है, रमज़ान है। और फिर जब रमज़ान जाने का वक्त आता है तो लोग कहते हैं यार ये हमसे दूर हो रहा है। असल में वो तो हर साल आता रहेगा। शायद हम अगले साल फिर उस रमज़ान के लिए अल्लाह ताला मुकर्रर ना कर दे हमारे लिए और हमें जो है अपने पास बुला ले। तो क्या गारंटी है इसकी कि हम हर रमज़ान में ज़िंदा ही रहेंगे, हयात ही रहेंगे। हज़रत रमज़ान करीम जो है इसके बारे में तो कई अहादीस है और अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह क्या फरमाता है कि हमने हर उम्मत पे रोज़े फ़र्ज़ रखे और हमने तुम पर भी फ़र्ज़ रखे। बल्कि अल्लाह ताला का उम्मत मोहम्मदिया पे एक रहम और एक करम और एक एहसान ये हुआ कि बने इसराइल का जो रोज़ा था वो घंटों भर का था, 24 घंटे का भी आता है रिवायतों में। और नींद के मामला अगर उनको नींद लग गई शरीर के तो फिर उनका रोज़ा शुरू हो जाता। उनके ऐसे कई रिवायत मिलते हैं और कई तफसीलात हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पे जो रहम का मामला किया है वो क्या किया है कि कुछ घंटों का है। माशाल्लाह अभी शदीद गर्मियों में रमज़ान आएंगे लेकिन मज़ा आएंगे। रमज़ान की मीनिंग क्या है? रोज़ा कहते किस हुए? एक्चुअल में अरबी में इसको बोलते सोम। और वो जो अरब के लोग थे ना, अपने घोड़े, जो ऊँट रेगिस्तान का घोड़ा रहता है, लेकिन उन घोड़े को जो है मजबूत कराने के लिए उसको रखते थे, सौम करते थे। मतलब कि गर्मी में उसको रखते थे, उसको दाना पीना कम करते थे, फिर उसको गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत रखते थे। ऐसा तरतीब करते थे कि ताकि वो गर्मी को बर्दाश्त करे, तो उसे वो सौम कहते थे। तो हमारा साथ मान कि रोज़ा का मीनिंग ये हुआ कि जल जाना। मतलब क्या कि हमारे अंदर जो नफ्सानी ख्वाहिशात है, जो डिज़ायर्स और जो नफ्स हमें घड़ी घड़ी विस्पर करती है ना, और उसका मेन मोटो है फहाशी, तो ये उसको कम करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आई ना कि जब ख्वाहिशात और फहाशी तुम्हें ज़ोर करे तो रोज़े रखो। तो ये और रोज़े रखने के जो दुनियावी फ़ायदा है, अगर तुम गैर मुस्लिमों की भी अगर स्टडीज़ देखो, जो शुगर के पेशेंट रहते हैं, अगर उनसे आप पूछा जाएंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द शुगर, तो वो कहते हैं कि फास्टिंग करो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यू कैन गूगल इट। तो रोज़े के ये फ़ज़ाइल रहते कि साल भर जो हम जहर खाते हैं ना अपने बदन में, तो रमज़ान के रोज़े रखने से अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉडी का बैलेंस वैसा हो जाता है। तो हम अज्यूम करते हैं, अब देखो जब जैसा पहली रातें आई तो हम कंटिन्यू बहुत जागेंगे, फिर अपने आप पे लोड लेंगे। तरतीब बनाओ, बिल्कुल हमें जागना है, लेकिन इतना कि जितनी अपनी बॉडी बर्दाश्त करे। फिर धीरे धीरे हैबिटेट होगा तो इंशाल्लाह आगे की जो है। अब मसला ऐसा है कि रमज़ान के जो 3 पार्ट्स हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। पहले अशरे में तो हम मेहनत कर लेते थोड़ी बहुत, दूसरे अशरे से डाउन होते होते थे तीसरे अशरे तक ख़त्म। जबकि तीसरे अशरे में जो है बहुत ज़्यादा, जैसे बड़ी रात के मामलात है और बहुत ज़्यादा फजीलत है। तिजारत के एतबार से लोग देखो रमज़ान को बस अपने कारोबार के एतबार से लेते। हमारा मुसलमान माशरे का भी यही हाल है। हर कोई ये सोचता है कि अब मैं रमज़ान के मौके में मेरी ये तिजारत को बढ़ाऊँगा, फ़ला दुकान और लगाऊँगा, फ़ला ये करूँगा ताकि मुझे और कासे भी तिजारत हासिल हो। ठीक है, जिसके हाल वो और अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये टाइम पे तो ज़्यादातर ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब टाइम पे ही सब फेस्ट चालू होते हैं, जो भी ये नाच गाने का माहौल होता है वो सब ये रमज़ान के पहले ही होता है। ताज़ा रमज़ान के पहले ही होता है ताकि रमज़ान, हाँ, कि रमज़ान से पहले वो हावी रहे, उसका असर रहे। हाँ, मगर कुछ ऐसे काम है जो हमें करना है और इंशाल्लाह मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि आप भी अपनी इस पे राय रखें। जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस रमज़ान कम से कम आप ये इरादा करें कि मैं अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ूँगा। क्या यार, एक तो रहता है ना कि रमज़ान में लोग कुरान ख़त्म करते 6 बार 7 बार, ठीक है सवाब मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, मगर क्या आप उसको समझ के पढ़ रहे हो? अज़म करें रमज़ान में, ऐसा नहीं कि रमज़ान ही में पूरा उसको समझना चालू कर दे, रमज़ान से शुरू कर दे, आप स्टेप डाल दे इसका हमने यार इंजीनियरिंग की इतनी किताबें पढ़ी, MBA की इतनी किताबें पढ़ी, हर फील्ड की हमने किताबें पढ़ी, मगर एक मुख्तसर अल्लाह ने किताब लगा दिया था हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए, ताकि हम उसके ज़रिए जन्नत को जा सके। हमने उसको पशेपुस डाल दिया। उसके अलावा हम हर किताब पढ़ रहे। मैं नहीं कह रहा कि आप खुद वहाँ पर तर्जुमा करने बैठ जाए, और जो भी मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं उनके जो उलमाए कराम हैं उन्होंने या तो ऐप बनाया है या किताब कुरान को छापा है तर्जुमे में, तो आप जिस मसलक से आप उस आलिम का जो है तर्जुमा पढ़ सकते हैं और हिदायत ले सकते ना। इतनी रोशन किताब है कि अल्लाह ताला ने इसने पिछले कौमों के वाक़यात बयान किए। क्यों बयान किए? ताकि हम इबरत हासिल कर सके। क्या हम तो ऐसा नहीं कर रहे?
कौम समूद क्या कर रही थी, क्या हम तो ऐसा नहीं कर रहे? कौम लूत क्या कर रही थी, क्या हम तो ऐसा नहीं कर रहे? कई कौमों के अल्लाह ने वाक़यात बयान किया और आखिरत से अल्लाह ने डराया है, ताकि क्यों, क्या हमारे दिल नर्म हो जाए। लेकिन हमने इस किताब को महज तिलावत की हैसियत से रखे, वो भी कुछ अल्लाह के नेक बंदे तिलावत करते, वरना हम तो मस्जिदों में भी आके रमज़ान में असर बाद से दोस्तों के साथ लग गए, ज़ोर के बाद मस्जिद में बैठे मगर दुनिया की बात कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, यही हो रहा है। तो एक इरादा करे कि अल्लाह की किताब को इंशाल्लाह समझ कर पढ़ूंगा। जो उल्मा आपको पसंद है, जो आलिम आपको पसंद है, उन्होंने तर्जुमा कर चुके हैं, तो आप उनके कुरान को तर्जुमे से पढ़ सकते हैं। आवाम के लिए किया गया है वो, ताकि इंशाल्लाह हम एक सीढ़ी अल्लाह से क्लोजनेस के लिए आगे तो बढ़े, कम अज़ कम अल्लाह को बताए तो अल्लाह मैं बदलना चाहता हूँ। जैसे कि बिलाल भाई ने कहा कि अब तर्जुमा पढ़ के दर्स देने मत बैठे, वो मसला नहीं है, बस इतना तो पढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब क्या? फिर जबकि नमाज के हालत में उसके बावजूद हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्यों? नमाज में है ना, और कौन सा सीधा रास्ता चाहिए? तो समझे ये सब चीज़ों को। फिर उसके बाद पढ़ने का जब शौक़ आएगा तो आदमी फिर मुफ्तियान के पास जाएगा। इसका मतलब क्या? ख़ुद के ज़ाती फ़ायदे के लिए सीखे। दूसरी बात, रमज़ान को जो ये रमज़ान इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह का थोड़ा गज़ब हम पे कम हुआ है ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इंशाल्लाह मस्जिद ओपन है। क्योंकि पिछले 2 साल से जो मामला हमारे साथ, और अल्लाह अकबर, एक तो मस्जिद चीख मार रही थी, और दूसरी बात घरों में जो भी मामला हो रहे थे, एक रोबोट के जैसा सिस्टम फिट करके बस अजान हो रही है, आदमी नमाज़ पढ़ा है फारिग हो रहा है, अजान हो रही है नमाज़ पढ़ा है फारिग। तो ये रमज़ान में मेरी अपील सबसे ये है कि अल्लाह ने मौका दिया है मस्जिदें चालू रखने का। देखो अल्लाह के वास्ते ये तरावे जो है ना, तरावे ये बहुत बड़ी इबादत हमको मिली है। ठीक है वो निफल है, लेकिन इसका बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की फ़जीलत बयान करते हुए कि जो शख्स ईमान की हालत में रमज़ान में तरावे और नमाज और इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह इस तरह माफ़ करता है जैसे उसके माँ ने उसे आज जना हो। ये कितनी बड़ी बशारत है। तो अव्वल तो कोशिश ये कि बाजमात तरावे और अव्वल सफ़ में अदा करें। देखिए 2 साल से हमने मौका घला दिया है। अब जैसे बिज़नेस करने वालों का 2 साल का लॉस्ट होगा, जब उसको पता है कि तीसरे साल मुझे अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे बिज़नेस में मैं और ये 2 साल का कवर कर सकता हूँ, तो वो करेगा क्या नहीं करेगा? तो प्लीज़ ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह के आगे गिर गिरा के मांगे। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक फरमाया, जिस हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान में 2 चीज़ें अल्लाह से, वो क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते रहो और अस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, और 2 चीज़ ख़ुद के लिए क्या करो जिससे तुम कभी मायूस ना होइए। वो क्या है कि जन्नत का सवाल करो, जहन्नम से पनाह मांगो। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, जहन्नम से बचना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला की रहमतें बड़ी जोश में रहती है, खुसूसन रमज़ान में। तो ये अपील थी मेरी, इंशाल्लाह सब गौर फिक्र करें इस पर। दूसरी बात ऐसी है कि रमज़ान का जो महीना है वो लोगों ने खाने पीने का सीज़न बना लिया है। और जो अक्सर दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें रात में तरावी के बाद जो होता है, फिर वो चलो इधर जाएंगे, आज नाइट इधर निकालेंगे, फिर वो उधर डिनर के लिए इधर जाएंगे, फिर इफ्तार करेंगे, सहरी करेंगे। लेकिन उसमें इबादत अपनी छुट्टी है। उसमें क्या होता है, दोस्तों की महफिल में रहेंगे अपन, फिर वो उधर ही रह जाता है सब कुछ। हर भले से अपन इफ्तार करेंगे, सहरी करेंगे, लेकिन वो फिर नमाज का वक्त रहेगा तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे इधर आएंगे, चल इधर जाएंगे। फिर जैसा नमाज हुई फिर उसके बाद अपन जाते फिर सोने को, फिर क्या उसमें सब छूट जाता है अपना। तो रमज़ान में अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह हमारे को आने वाले दिनों में भी नमाज की तौफीक अता फरमा, जैसा अल्लाह मेरे को भी अमल की तौफीक दे। नहीं, सिराज भाई ने बोले कि लोग बाहर खाने पीने को जाते हैं, तो उससे दूसरे नॉन मुस्लिम्स को भी ऐसा लगता है कि रमज़ान जो महीना है वो खाने पीने का महीना है। तो इससे मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त भी, उनको भी ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्मल डेज में मैं टिफ़िन लेके जाता हूँ तो लोग तारीफ़ करते, तो रमज़ान में वो लोग सोचते हैं कि और अच्छा खाना रहता रहेगा घर में। तो इसके लिए अपने को भी ऐसा पोर्ट्री ये सब नहीं करने का लोगों को कि हाँ, कि उन लोगों को ये मालूम ही नहीं रहता कि भाई अपन अल्लाह से इबादत करने के लिए ये महीना आया है, ऐसा वैसा। तो ज़्यादा उनको ये चीज़ पे ध्यान होना चाहिए ज़्यादा अपना।